चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हमारे नेशनल इनकम टॉपिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानने के लिए। हमारा ये जो टॉपिक है ये 10 मार्क्स का है, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे काफी हाई वेटेज रखता है हमारा ये चैप्टर। ठीक है, 10 मार्क्स का मतलब है कि इसमें से एक हमारा फॉर श्योर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, राइट। और हो सकता है कि उसके बाद में हमारा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आए और एक 1 मार्क्स का। तो अभी जो वेटेज रही सीबीएसई के अकॉर्डिंगली वो ये थी कि हमारा एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें कि हमारे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा और साथ में एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं इस नेशनल इनकम में, राइट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा ये बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको लगता है हाँ ठीक है हो जाएगा ना अपने आप कुछ नहीं होगा बेटा। आपको बना के देखना है पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। जैसा कि आपने सीबीएसई सैंपल पेपर में भी देखा, इससे रिलेटेड जो फेजेस है हमारे वो आए हुए हैं हमारे 1 मार्कर में, राइट। तो ध्यान देंगे, इस टॉपिक को जरूर अच्छे से कर लेंगे, राइट। सेकेंड टॉपिक है हमारा डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आपको वेज दिए हुए हैं कि कैसे आप डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं, तो वो भी आप साथ में करेंगे ताकि आपका 4 मार्क्स का ये टॉपिक जो है, जनरली ये 4 मार्क्स का आता है पूरा का पूरा, तो आप पूरा इसको प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ डिफरेंसेस रहते हैं इस चैप्टर में हमारे जो आपको जरूर 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 करने, जैसे कि पहला है स्टॉक एंड फ्लो का, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने एग्जाम्स होते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल गुड का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर 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 आता है बेटा, तो ध्यान रखिए। साथ ही में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, इन तीनों का डिफरेंस आपने जरूर करना है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंट चीज है आपके 3 फॉर्मूलाज। 3 फॉर्मूलाज यहाँ मैंने क्यों बोले, क्योंकि आपके 3 मेथड्स हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट मेथड आपका प्रोडक्शन मेथड, राइट। सेकंड मेथड है आपका इनकम मेथड, और नेक्स्ट मेथड है बेटा आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपने ये तीनों मेथड जरूर 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 अच्छे से कर लेने हैं बेटा, भूलिएगा मत। ये तीनों मेथड्स के फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है हो जाएगा। साथ ही में इनके जो अंदर के इंटरनल पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी टोटल सेल्स आ जाती है, ऐसे पॉइंट जरूर करिएगा, राइट। साथ ही में एक टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। बेटा जनरली बताया गया है या स्कूल में बताते हैं कि ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बेटा ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमारे कोर्स का पार्ट है। ये आपको करना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। कुछ ज्यादा डिफिकल्टी आई तो इतना सिर्फ याद रखना, इट इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। बेटा एक ये फॉर्मूला याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इतना फॉर्मूला जरूर याद रखो। नेक्स्ट आपके लिए 6 पॉइंट आ रहा है बेटा यहाँ पे, प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। ये तीनों मेथड से आपसे किसी भी मेथड का पूछ सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस आपने लेनी है जब आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे आपको सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू नहीं लेनी होती है, विंडफॉल गेन्स नहीं लेने होते हैं, तो इन चीजों को आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम से रिलेटेड इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले कॉन्सेप्ट। बेटा ये कॉन्सेप्ट जरूर आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहता है, लेकिन इनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनमें भी प्रो हो जाएंगे, राइट। तो ये सारे के सारे टॉपिक आप नेशनल इनकम के पूरे यूनिट के सारे जरूर करें। ओके।